सांच, बेटा तुझे यकीन है ना कि अर्जुन माया को प्यार नहीं करता? तो फिर टेंशन किस बात की है? और अगर टेंशन है तो फिर यकीन किस बात का? यकीन माया के पागलपन पे है और टेंशन मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के भोलेपन की है। माया अर्जुन की ना हैंडल नहीं कर पाएगी। सांझ, वो गिरने वाली थी, मैंने उसे खींचा, वो मेरे बाहों में आ गई। मैं और माया, नो वे। अगर माया अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही तो मेरी प्रॉब्लम क्या है उसमें? भरोसा रख, मैं सब हैंडल कर लूंगा, ट्रस्ट मी। आंटी आप इस वक्त आइए ना। अर्जुन 6 साल का था जब मेरी उसके पापा के साथ शादी हुई थी। बहुत गुस्सा हो गया था। 1 महीने तक घर वापस नहीं आया था, यहाँ रहा था। याद है उसे मनाकर किसने भेजा था? मैंने धक्के मारकर भेजा था उसको। और फिर जब आयान पैदा हुआ था, आयान की माँ को अपनी माँ नहीं कह सकता, पर भाई के लिए जान हाजिर है। सिर्फ 1 दिन देरी हो गई थी आयान को खाना खिलाने में। आयान के साथ घर छोड़ने का प्लान बना लिया था। किसी की मानता ही नहीं था, बट फिर मैं तो उसकी डस की हूँ, तो मना लिया था मैंने उसको। उसी डफर को समझाने का वक्त आ गया है, उसे धक्का मारने का वक्त आ गया है। नहीं आंटी, इस बार मेरे डफर को मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये सिचुएशन वो खुद संभाल लेगा। सांझ, तुम जानती हो अर्जुन की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया है जहां उसके सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता उसे माया की ओर ले जाएगा और दूसरा रास्ता तुम्हारी ओर। सांझ, आज तक तुम दोनों के रिश्ते में तुमने कभी किसी तीसरे को आने नहीं दिया है। भगवान के लिए वो जगह बनाना भी मत।
एन डस्की का फोन आया क्या? नहीं। प्रॉब्लम क्या? आयान, इसे कह दे ये प्रॉब्लम है। भाई मॉम के लिए किया। अयान, मैं सुन सकता हूं, मैं यहीं बैठा हुआ हूं, और अपनी माँ को कह दे कि अगर मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम हूं तो मैं ये घर छोड़ के जा सकता हूं। सुनाई दे रहा है मुझे, मैं भी यहीं खड़ी हूं, बहरी नहीं हूं। देख आयान, अपने भाई से कह दे मेरी सांझ के साथ झूठ बोलना नॉट अलाउड। मेरी सांझ? मेरी सांझ? वो मेरी सांझ है, ठीक है ना? मैं उससे झूठ बोलूं सच बोलूं, वो मेरी प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम नहीं होती मिस्टर अर्जुन शर्मा। वो तुझे वो मेरी सांझ है, और उसके और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। दैट्स इट। और अगर किसी तीसरे ने आने की कोशिश की तो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सांझ और मेरे बीच में ना आज तक कोई आया है और ना कोई आएगा। ये वादा है मेरा। मॉम, मेरा भाई हीरो है, क्यों टेंशन ले रहे हो? वादा करके गया है, वादा निभाएगा पक्का। आयान, मुझे इसी बात का डर है कहीं माया अर्जुन और सांझ के रिश्ते को बदल ना दे, और बदलते रिश्तों में वादे कहीं खो जाया करते हैं बेटा। हेलो, लुक क्यों दे रही है? हेलो, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हेलो, मेरी टेबल कहाँ है? मेरी टेबल कहाँ है? मेरी टेबल कहाँ है? ए राम प्रसाद, इधर। मेरी टेबल कहाँ है? गुरु, हमने तो आपको पहले ही कहा था अपनी कुर्सी पकड़ के रखना, आपने नहीं पकड़ी, सो निकल गई। वैसे हमें तो बहुत पहले ही पता था कि तुम्हारा नंबर लगने वाला है। हाँ, अच्छा वैसे एक बात बताओ गुरु, कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि माया मैडम ने तुम्हारी वैसे मैडम ने कहा था तुम्हारी टेबल कुर्सी हटाने के लिए, सो भैया हमने निकाल दिया। ये देखो। इसे हैरेसमेंट कहते हैं। मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूं, मेरे भी कोई राइट्स हैं। अगर ये काम किसी आदमी ने किसी लड़की के साथ किया होता ना, तो महिला आंदोलन वाली आंटी ऑफिस के बाहर रहती। लेकिन मेरे कौन आएगा? मैं तो लड़का हूं, कोई अंकल तो आएंगे नहीं। मैंने आपके बारे में सोचा था कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती है, लेकिन ना मुन्ना ना, माया मल्होत्रा के बारे में कुछ सोचो और वो वही निकले। ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने मुझे जॉब से निकाल दिया? लाइक रियली? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 1 महीने का नोटिस चाहिए। फाइन, कोने वाले कैबिन में तुम्हारा नोटिस रखा है, जाकर ले लो। एंड थैंक यू। फाइन। अर्जुन शर्मा, मेरा नाम यहाँ। प्रमोशन लेटर? वाओ, इट्स क्रेजी। कैसा लगा?
कैसा लगा आपको अपना नया कैबिन मिस्टर अर्जुन शर्मा, फैशन इन द सिटी के नए सीनियर फोटोग्राफर? अब सीनियर फोटोग्राफर हो तो खुद का कैबिन तो बनता है। इसकी क्या जरूरत है? खास लम्हों के लिए कुछ खास तो करना चाहिए ना। Congratulations. मैंने इसमें से सारे कांटे हटा दिए, बस एक छोड़कर। टस्की, तू यहाँ कैसे आई? किसने बताया? हाँ बोल, कैसे आई तू? Guys, मिल, थैंक यू। एक्चुअली मैंने बताया था, मौके खास तभी बनते हैं जब खास लोग हमारे साथ हो। और तुम्हारे लिए टस्की के सिवा कोई खास अब तक तो है नहीं। अब तक नहीं, हमेशा यही रहेगी। इसीलिए तो यहाँ पर इसको बुलाया है। अगर ये नहीं होती तो तुम्हारा ये दिन खास कैसे होता। और उस दिन डिनर पर भी इसीलिए बुलाया था ताकि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है ये सब जान सकूं और इस कमरे की प्लानिंग कर सकूं। ओके, तो ये सब प्लानिंग उस दिन डिनर से चल रही है, तब से? मेरी तो नजर कब से तुम पर है, लेकिन तुम्हें नजर ही नहीं आता। देखो, सांस के आने के चक्कर में तुम मेरा कंग्रेचुलेशंस भी भूल गए। माँ, इन सब की क्या जरूरत थी? अर्जुन, प्रमोशन में ये सब मिलता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ओके देन, ऑन दैट नोट, अर्जुन, इट्स ओके। कांटा है, दिखा नहीं। कांटे दिखते कम और छुपते ज्यादा है। और जब फूलों को अपना दोस्त बना लो तो उन्हें पहचानने की आदत डाल लो। अर्जुन, सॉरी, तुम दोनों बातें करो, मुझे काम है। टस्की, ये देख, इसे कहते हैं कैबिन। इसे अर्जुन शर्मा, सीनियर फोटोग्राफर अर्जुन शर्मा का पर्सनलाइज कैबिन। इसे कहते हैं स्टाइल। देख टस्की, माय टाइम हैज कम। और ये देख, पर्सनल व्हाइट बोर्ड। इसमें ना अपना नाम लिख देता हूं, अर्जुन शर्मा। तेरा नाम लिखूं? छोटा सा, सांच। और ये देख, पर्सनल प्रिंटर
और ये देख, वाओ मैन, क्या व्यू है। एक फोटो खींचना, खींचना यार, ज्यादा पोज नहीं कर सकता, खींचना, एक खींचना। अच्छा सेल्फी लेते हैं, आजा चलिए। एक लगा के दूंगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। क्या हुआ? तुझे ये बोर्ड दिख रहा है, वो व्यू दिख रहा है, ये प्रिंटर दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा जो माया कर रही है। अरे क्या कर रही है माया? अर्जुन शर्मा, तेरा ये कैबिन, ये व्यू, ये फूल, तेरा प्रमोशन, ये माया सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। गलत। ये अर्जुन को सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि वो एक टैलेंटेड फोटोग्राफर है। अर्जुन, कैन यू प्लीज गो थ्रू दिस एंड गेट बैक टू मी एज सून एज पॉसिबल। एंड सांझ, मुझे काम और पर्सनल लाइफ में फर्क करना आता है। वो लिसन टू मी सांझ, अर्जुन को ये सब जो भी मिला है वो उसके टैलेंट के बेसिस पर मिला है। और ये मत समझना कि मेरी फीलिंग्स की वजह से अर्जुन का यहाँ पर काम करना आसान हो जाएगा। सीनियर पोजीशन है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। मैंने अर्जुन के लिए आगे बढ़ने का सिर्फ रास्ता चुना है, चलना उसे खुद पड़ेगा। और अगर रास्ते में पत्थर आएंगे तो उन्हें हटाना भी उसे खुद पड़ेगा। Am I right, अर्जुन? Right. Of course. Don't worry. Arjun, please get back to me as soon as possible. सुमन, ये सब करने की क्या जरूरत है? वंदना, सांझ और अर्जुन की जोड़ी के लिए मैंने तो झाड़ फूंक वाले बाबा जी का भी इंतजाम कर लिया। हाँ, जरूरत पड़ी तो उनको भी बुला लेंगे। सुमन, तुम मुझे ये पत्रिका दो बस। सुमन, सुमन। पंडित जी, वो मैंने आपसे बात की थी ना, लड़के की पत्रिका के लिए जो सांझ के साथ मिलवानी है। ये उसकी पत्रिका है, अर्जुन की। आपकी बेटी सांझ बहुत ही सरल है, बहुत ही भोली है, लेकिन समय सब बदल देगा। जो बच्ची आज तक किसी चीज के लिए नहीं लड़ी, अब उसे जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ना पड़ेगा मतलब पंडित जी? देखो, मैं आने वाले जीवन के कष्टों का सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं। आने वाले जीवन में क्या कष्ट होंगे इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। पंडित जी, अर्जुन की पत्रिका भी देख लीजिए। क्या बात है पंडित जी? कोई मुश्किल है? नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है इसके पास, परंतु जिनके पास ये सब कुछ होता है वो जीवन में अकेला होता है। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे इस सब की। क्या है? हर एक चीज की एक कीमत होती है। लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता अर्जुन। माया ने तेरे लिए ये सब कुछ किया, उसकी कोई तो कीमत होगी ना। कीमत है मेरा टैलेंट। और तूने भी सुना नहीं माया ने क्या कहा? वो प्यार और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करती। ऑफ कोर्स, माया तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। उसके सफेद सफेद कपड़ों के साथ साथ उसका दिल भी एकदम सफेद है ना? Let's keep it. अर्जुन,
माया ने तुझे लोनावला बुलाया झूठ बोलकर, तुझसे प्यार किया दोस्ती का झूठ बोलकर। अर्जुन, माया के ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, लेकिन महंगी घड़ी, महंगा फोन, तेरा प्रमोशन, ये कैबिन, ये फूल, ये सब कुछ सिर्फ तेरे लिए। तू अभी भी मुझसे ये कह रहा है कि माया पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करती है। अर्जुन, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दुनिया भर का सारा टैलेंट बस तुझ में ही भरा पड़ा है, बाकी लोग कुछ भी नहीं है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरी खुशी में उंगली क्यों कर रही है? मैं तेरी खुशी में उंगली नहीं कर रही हूँ, तेरे दिमाग में उंगली कर रही हूँ। अर्जुन, तूने कभी भी एक मकड़ी को मक्खी पकड़ते देखा है? एक मकड़ी जो होती है ना, वो हमेशा जाल बिछाती है। अर्जुन, माया तेरे साथ एग्जैक्टली वही चीज कर रही है, तेरे लिए जाल बिछा रही है और तू मक्खी की तरह उस जाल में फंस रहा है यार। यू नो, तू एक काम कर, ये जो तू बी ग्रेड मूवी देखती ना, वो देखना बंद कर। माया एक परफेक्ट बॉस है। बॉस है इसलिए तेरा प्यार खरीद रही है, कोई और होता ना तो तेरे लिए वेट करती। यू नो व्हाट, तुम मुझसे जलती हो। तुम्हें लगता है कि डफर इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, राइट?